हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए प्रतिशत चैप्टर का सवाल लाया हूँ। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपका पहला सवाल 26.2% है ना। 26.2% है। हम लोग जानते ही हैं कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 बैठाते हैं। प्रतिशत हटता है तो क्या बढ़ता है 100, है ना। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो आप भाग कीजिएगा तो कैसे भाग कीजिएगा, दो को नीचे में 0 है ना, तो यहाँ के बाद पॉइंट यहाँ के बाद घसकेगा 1 2, है ना। क्या पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर आएगा 1 अंक 2 अंक, है ना। अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो यहाँ से गिनते 1 अंक 2 अंक, है ना। अगर पॉइंट है क्या होगा, यहाँ से गिनेंगे, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, पॉइंट के पहले 0 लगा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है प्रतिशत से ही संबंधित, और देखिए 17/25 का प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। प्रतिशत रूप में आपको करना है, तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं, 17/25 को प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत में करने के लिए क्या, 100 से गुना, 25 चौके 100 क्या हो जाएगा, इसको से गुना करना था, 17 चौके 68, क्या होगा 68% हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न है पूरा 190 के बराबर है। कौन सा 190 के बराबर है, 190% के बराबर है। कौन सा है ऑप्शन, 190 के प्रतिशत के बराबर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 190 लिख देंगे, और प्रतिशत हटता है तो क्या बढ़ता है 100, है ना। अब इसके बाद इसको डिवाइड कीजिएगा, तो 2 के नीचे में 0 है, तो 2 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा। क्या यहाँ पर होना चाहिए पॉइंट 1.90, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, देख लीजिए ऑप्शन क्या है, सी है, ऑप्शन सी है। पॉइंट के बाद ये 0 हटाया गया है, ऑप्शन क्या है, सी, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4.4% निम्नलिखित में किसका समतुल है। समतुल का मतलब सबसे पहले जानिए कि समतुल का मतलब क्या होता है। समतुल का मतलब होता है बराबर। क्या है, बराबर। समतुल का मतलब क्या, बराबर। तो 4.4 अब प्रतिशत हटता है तो क्या बढ़ता है नीचे में 100। अब देखिए किसके बराबर ये नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी के बराबर नजर आ रहा है। ठीक है, दोनों सेम है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रतिशत से ही संबंधित है प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 प्रतिशत को अनुपात में अभिव्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको तो तोड़ देना है, 14 से 98 200, 100/7 इसको लिख सकते हैं 100/7, है ना। उसके बाद प्रतिशत हटता है तो क्या करते हैं, 100 लगाते हैं। 100 से 100 खत्म हो गया, ऊपर में क्या रहा 1, नीचे में 7, तो कौन सा होगा 1:7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ए, आपका ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले प्रश्न में है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा प्रतिशत से संबंधित सवाल है। कह रहा है कि यदि x का 16% 0.008 है, तब x का मान निकालना है। हम लोग इसका x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा है कि x का मतलब गुना 16% है ना। प्रतिशत हटा 200 बैठा बराबर कितना 0.008 का रहा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटेगा तो क्या होता है, पॉइंट हटता है तो 1 बैठता है, पॉइंट के बाद क्या है 1 2 3, तो 3 को 0 बैठेगा, है ना। अब इसको काटिएगा, 1 0 से 2 0 यहाँ पर था, 2 0 यहाँ पर कटा, और 8 दूनी 16 यहाँ एक बार में कटा, ये 2 बार में कटा। अब बचा क्या, ये 2 गुने 1 तो 2x हुआ, है ना। यहाँ क्या बचा 1/10 बचा, ऊपर में 1 नीचे में 10, है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, और यहाँ से 2 गुना में है तो नीचे में आएगा, भागे में आएगा,
क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 1/20 है ना। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, एक को 20 से भागा कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 बैठेगा तो क्या पॉइंट बैठता है, फिर 0 बैठेगा तो 0 बैठेगा, के बार में कट रहा है 5 बार में, के बार में कट रहा है 5 बार में। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन क्या नजर आ रहा है बी, ऑप्शन क्या नजर आ रहा है बी। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है ना। x का मान निकालना है तो क्या कीजिए, x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x का 5%, सॉरी x का 5% है ना, प्लस 75 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, 16%, प्रतिशत हटा तो 100 बराबर कितना 16 है ना। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 1/20 बार में 1 कट गया, 1 क्या कटेगा 3, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से 4 में 4 चौके 16 क्या होगा ये 1/1 गुने x, तो 1x बटे में 20 प्लस क्या 4 12 और क्या हो जाएगा बराबर 16 है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद क्या करना होगा हम लोग को, हम लोग देखिए इसके बाद क्या करेंगे 1/1x/20 है और इसको क्या करेंगे 16, यहाँ प्लस 12 है तो ऊपर ले जाएंगे, बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है होगा ना। क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1x/20 बराबर 4 होगा ना। x बराबर 1x बराबर क्या हो जाएगा, एन से नीचे से ऊपर जाएगा, भागा से गुना जाएगा तो 4 गुने 20 क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 20 बोले 4 गुने 20 कितना हो जाएगा 80, 4 गुने 20 तो कितना हो जाएगा x 80, x का मान कितना आ गया 80 आ गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या आ रहा है सी नजर आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रतिशत से संबंधित है। देखिए बोल रहा है 500 ग्राम 6 किलो का कितना प्रतिशत है, 500 ग्राम 6 किलो का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं और कितना 6 किलो का ना, तो नीचे में 1 किलो में 1000 था, 6 किलो में 6000 है ना। 500 गुने 100 बटे में कितना का 6 किलो का बोरा था, मतलब 6000 ग्राम। अब इसको क्या करेंगे काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 है ना। फिर यहाँ 1 0 से 1 0 क्या बचा 50/6 बचा। अब फिर इसको भी काटिएगा तो 25/3 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 25 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। अब इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा, भागा कीजिएगा तो क्या नजर आएगा 3 × 24 घटेगा तो 1, ऊपर से उतरेगा 0 तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, फिर के बार में 3 3 9 है ना। अब देखिए 1 0 यहाँ फिर 0 बैठा तो के बार में कटेगा 3 बार में 9 है ना, घटेगा 1 तो क्या आया आंसर 8.33। कौन सा ऑप्शन होगा 8.33 बी आपका ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं में 1 से 20 तक आभास संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा। बोल रहा है 1 से 20 तक पहले आभास संख्या निकालना है, उसका प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग याद कर लिए हैं 1 से 20 तक। देखिए 1 से 20 तक आभास संख्या के गो है 8 गो है, के गो है 8 गो है ना, 8 गो है। फिर इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या मतलब है 100 से गुना, कितना से गुना 100 से गुना है ना। 1 से 20 तक कितना आभास संख्या 8 गो है और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। और के गो संख्या था 20 गो संख्या है, के संख्या है 20 संख्या। अब इसको काटिएगा तो 20 × 5 100, 5 बार में कट गया तो क्या होगा 8 × 5 40, क्या होगा 40% आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका नजर आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसने 4 विषयों में 3 विषयों से क्रमशः
3 विषयों में क्रमशः 81, 66 और 61 अंक मिले, तो चौथे विषय में उसने कितना अंक मिले? चौथा विषय का अंक बतलाना है। हम लोग को मालूम है कि 3 विषय में अंक लिया, एक विषय में 81% लिया, दूसरे में 66 लिया, तीसरा में 61 लिया, चौथा का पता नहीं तो x मान लेंगे, y भी मान सकते हैं, और के विषय सब मिला के तो 4 विषय। कितना विषय है? तो 4 विषय है, और सब मिला के कितना प्रतिशत है? चारों विषय को 70% है ना। अब इसको जोड़िएगा 81, 66 और 61 को, 81, 66 और 61 को कितना आएगा? तो 208 आएगा। कितना आएगा? 208 प्लस x, 208 प्लस x बराबर क्या? 4 बराबर कितना? 70। इसको ऐसा आएगा। अब इसको आप देख रहे हैं नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो कितना आंसर होगा? देखिए तो 208 प्लस x और क्या 70 गुने 4 तो कितना? 280 बराबर 280। 208 प्लस x बराबर 280, ये गुना हुआ तो 280 आएगा, 208 तो इधर है ही है। अब जान रहे हैं हम लोग कि जाती जाती एक तरफ x इधर और 280 उधर था, और ये 208 ऊपर ही जाएगा, बराबर के ऊपर ही जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 208 होगा। x बराबर क्या होगा? x बराबर 208, 280 में से 208 गया तो 72। x बराबर क्या आएगा? 72। x बराबर क्या आएगा? 72% आएगा। क्या है इसका मतलब? चौथा विषय में उसने कितना प्रतिशत, कितना अंक लाया था? 72%। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या रहा है प्रश्न। 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सबको सेकेंड में ला देंगे, चाहे सभी को मिनट में ला देंगे, तभी प्रतिशत रहेगा। सब एक जाति में रहना चाहिए। देखिए तो 1 मिनट 48 सेकेंड हम लोग इसको सेकेंड में कर देते हैं। 1 मिनट 48 सेकेंड को हम लोग 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकते हैं। 1 मिनट को 60 सेकेंड और 48 पहले से है सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 108 सेकेंड हो गया। 108 सेकेंड बोल रहा है कि 108 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 108 गुने 100 और 1 घंटे, 1 घंटा मतलब कि 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। सभी को सेकंड में ला दिए। सभी को कभी भी कोई मैथ में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो एक ही जाति में होना चाहिए, चाहे पूरा सेकंड में होना चाहिए, चाहे पूरा मिनट में होना चाहिए, चाहे पूरा घंटा में होना चाहिए, है ना। अब इसको काटेंगे, 1 0 2 0 से 2 0 और 36 दिया कितना? 3 बार में 108 आ जाएगा। इसका मतलब कि कितना प्रतिशत है? 3% है ना। देखिए अगला प्रश्न का हम लोग, अगला प्रश्न लगता है यहाँ पर मेरा सवाल क्या हो गया? खत्म हो गया। अगला वीडियो मैं कल बनाऊंगा। आज ये पार्ट 1 है। आज क्या है? ये पार्ट 1 है। कल मैं पार्ट 2 ही प्रतिशत से संबंधित सवाल और लाऊंगा। 2 या 3 पार्ट में मैं प्रतिशत को क्या कर दूंगा? ख़त्म कर दूंगा। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।